वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। कि हमारे पास जो ब्लैंक्स गिवन है हमें उसको इस तरह से उसमें रियल नंबर्स को पुट करना है जिससे हमारी प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो सिम्बल्स को देख लेते हैं, एक ग्रेटर दैन और एक लेस दैन। ठीक है, जहाँ पर इस तरह का सिंबल यूज़ होगा हम उसे कहेंगे ग्रेटर दैन, और जहाँ पर इस तरह का कोई सिंबल यूज़ होगा हम उसे कहेंगे लेस दैन। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये दो सिंबल्स यूज़ होंगे, एक ग्रेटर दैन और एक लेस दैन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है 5 इज़ लेस दैन 8 एंड 8 इज़ लेस दैन 10 विच इम्प्लाइज दैट। अब हमें बताना है कि इन दो ब्लैंक्स में कौन से रियल नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5 को इक्वल ले लेंगे a के, 5 इज इक्वल टू a, और 8 को इक्वल ले लेंगे b के, 8 इज इक्वल टू b। तो हम यहाँ नीचे लिखते जाते हैं साथ साथ। 5 को हमने इक्वल ले लिया a के विच इज़ लेस दैन 8, 8 को हम यहाँ पर इक्वल ले चुके हैं b के, b, एंड 8 का हमने b के इक्वल ले लिया, हम यहाँ पर लिख देंगे b इज ऑल्सो लेस दैन, हम 10 को इक्वल ले लेते हैं c के। तो b इज ऑल्सो लेस दैन c विच इम्प्लाइज दैट ये जो है एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जिसमें कहा जाता है a इज लेस दैन b एंड b इज लेस दैन c विच इम्प्लाइज दैट a इज ऑल्सो लेस दैन c। कि अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो इसका मतलब है a c से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर 5 लिख देंगे और c की जगह पर 10 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 इज लेस दैन 8 एंड 8 इज ऑल्सो लेस दैन 10 विच इम्प्लाइज दैट 5 इज ऑल्सो लेस दैन 10। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 10 इज ग्रेटर दैन 8 एंड 8 इज ग्रेटर दैन 5 विच इम्प्लाइज दैट। अब इन दो ब्लैंक में भी हमें कोई ऐसे रियल नंबर्स पुट करने हैं जिससे हमारे क्वेश्चन जो है किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगे। तो हम क्या करेंगे, 10 को इक्वल ले लेंगे a के और 8 को इक्वल ले लेंगे b के। 10 को हमने इक्वल ले लिया a के, a इज ग्रेटर दैन b एंड 8 को हमने कह दिया है b इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 5 को हम इक्वल ले लेंगे c के, c, a इज ग्रेटर दैन b एंड b इज ग्रेटर दैन c विच इम्प्लाइज दैट ये भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, a इज ऑल्सो ग्रेटर दैन c। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लेस देन का सिंबल यूज़ नहीं होगा, ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में a इज ग्रेटर दैन b एंड b इज ग्रेटर दैन c विच इम्प्लाइज दैट a इज ऑल्सो ग्रेटर दैन c। तो हम a की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 इज ग्रेटर दैन c 5। तो 10 जो है वो बड़ा है 5 से, 10 इज ग्रेटर दैन 5। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जा रहा है 3 इज लेस दैन 6 विच इम्प्लाइज दैट 3 + 9 इज ऑल्सो लेस दैन। तो हमें यहाँ पर भी कैसे नंबर को कोड करना है जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को इक्वल ले लेते हैं a के और 6 को इक्वल ले लेते हैं b के। तो नीचे लिखते जाते हैं साथ ही साथ कि a इज लेस दैन b विच इम्प्लाइज दैट 3 को हमने इक्वल ले लिया है a के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a + 9 को हम इक्वल ले लेते हैं c के, a + c इज ऑल्सो लेस दैन। तो जो भी चीज़ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करवाते हैं तो हमें राइट हैंड साइड के साथ भी ऐड करवानी होती है। ये मैथ का एक रूल है कि जो भी चेंजिंग हम लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं वो हमें राइट हैंड साइड पर भी करनी होती है। इसलिए कि अगर हमने यहाँ पर 3 के साथ 9 को ऐड करवाया है तो हम 6 के साथ भी 9 को ऐड करवा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, b + c। हम यहाँ से 9 और 9 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा 3 इज ऑल्सो लेस दैन 6। तो हमारी कंडीशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेम वैल्यू को दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ऐड करवाते हैं तो वो दोनों वैल्यू दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और हमारी कंडीशन जो है वो सेम ही रहती है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है 4 इज लेस दैन 6 विच इम्प्लाइज दैट 4 + 8 इज ऑल्सो लेस दैन। तो
तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 को इक्वल ले लेंगे ए के और 6 को इक्वल ले लेंगे बी के। a is less than b, which implies that a plus 8 को इक्वल ले लेंगे c के, a plus c is also less than। ठीक है, इसमें भी यही हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो है वो 8 को ऐड करवा दिया है, मतलब c को ऐड करवा दिया है, मतलब b के साथ भी c को ऐड करवा दिया है। तो b क्या था 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस c 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 8। और इसी तरह यहाँ पर भी 8 और 8 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोबारा आंसर आता है 4 इज लेस देन 6। इससे हमारी कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है 8 इज ग्रेटर देन 6, विच इम्प्लाइज दैट 6 प्लस 8 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन। हम यहाँ पर भी यही करेंगे, 8 को इक्वल ले लेंगे ए के, 6 को इक्वल ले लेंगे बी के, तो ये बन जाएगा a इज ग्रेटर देन b, विच इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 6 प्लस 8 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर पहले से था, इट मीन्स कि 8 जो हमारा a है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 6, क्योंकि 6 यहाँ पर बाद में ऐड करवाया गया है, इसलिए हम इसे कह देंगे c। इसको हम c इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहले से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद नहीं था, इसे हमने बाद में ऐड करवाया है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं 6 को c। ठीक है, हम यहाँ पर 6 को ले लेते हैं c के बराबर। अब हम इसे c प्लस a कहें या a प्लस c कहें, दोनों एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं अगर a b से बड़ा है, which implies that a plus c is also greater than, क्योंकि हमने c को लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी ऐड करवाया है, तो हम इसे राइट हैंड साइड के साथ भी ऐड करवाएंगे, मतलब b प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 6। तो यहाँ पर भी यही होगा, 6 और 6 को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 6। और ये तीनों क्वेश्चन जो है एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें कहा जा रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। मतलब हमें इस ब्लैंक्स में ऐसे नंबर्स को पुट करना है जिससे हमारी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट हो। ठीक है, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो रियल नंबर की किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगे। तो सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 इज लेस देन 7, which implies that 5 multiplied by 12 is also less than। अब हमें इस ब्लैंक में बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा रियल नंबर आएगा जिससे ये क्वेश्चन जो है वो किसी रियल नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 को ले लेंगे इक्वल a के और 7 को इक्वल ले लेंगे b के, तो ये क्या बन जाएगा a इज लेस देन b, which implies that 5 को हमने लिया है a के इक्वल और यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं a मल्टीप्लाई बाय 12 को हम कह देंगे c, विच इज़ ऑल्सो लेस देन। तो ये मैथ का रूल है, जो भी चेंजिंग हम लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं वही हमें राइट हैंड साइड पर भी करनी होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास a था, a को हमने c के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया है a मल्टीप्लाई बाय c। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, b को भी c के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, b की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय c की जगह पर हम लिख देंगे 12, तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा जा रहा है 7 इज ग्रेटर देन 5, विच इम्प्लाइज दैट 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन। तो हम क्या करेंगे, 7 को इक्वल ले लेंगे a के, a इज ग्रेटर देन 5 को हम इक्वल ले लेंगे b के, a इज ग्रेटर देन b, विच इम्प्लाइज दैट 7 को हमने इक्वल ले लिया था a के, हम यहाँ ले देंगे a मल्टीप्लाई बाय 12 को हम कह देते हैं c। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर c को मल्टीप्लाई करवाया है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी c को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, हम b की जगह पर क्या लिखेंगे 5, क्योंकि हमने 5 को b के इक्वल लिया था, और मल्टीप्लाई बाय c की जगह पर हम लिखेंगे 12, क्योंकि हमने 12 को c के इक्वल लिया था, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12। लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमने 12 को मल्टीप्लाई करवाया था, राइट हैंड साइड पर जो 12 मल्टीप्लाई करवाया था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 6 इज ग्रेटर देन 4, विच इम्प्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई बाय -7 ब्लैंक्स 4 मल्टीप्लाई बाय -7। हमें बताना है इसमें बीच में कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन का आएगा या ग्रेटर देन का आएगा। तो सबसे पहले हम 6 को ले लेते हैं a के इक्वल, a इज ग्रेटर देन b, 4 को हमने ले लिया है b के इक्वल। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 6 को हमने इक्वल ले लिया है a के, a मल्टीप्लाई बाय -7 को हम लिख देंगे c। ठीक है, बीच में आ जाएगा ब्लैंक, 4 को हमने इक्वल लिया है b के और -7 आ गया है c।
माइनस 1 मतलब हमारे पास इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव में है। सी जो है वो लेस देन है 0 से, और जब सी जो है 0 से छोटा होता है तो हमारी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर लेस देन होता है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, और अगर वो ग्रेटर देन होता है तो लेस देन हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है 6 मल्टीप्लाई -7। अगर हम 6 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -42 बीच में ब्लैंक्स, और 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -7 से तो हमारे पास आंसर आता है -28। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से अगर हम माइनस हटाकर देखें तो हमारे पास बन जाएगा 42 ब्लैंक्स और 28। तो यहाँ पर जो है 42 ग्रेटर देन हो जाएगा 28 से। लेकिन जब माइनस का साइन यूज़ हो जाता है, यहाँ पर दोनों साइड पर माइनस का सिंबल यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। मतलब 42 बड़ा होते जा रहा है, लेकिन जब उसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे तो वो छोटी वैल्यू बन जाएगी। 28 जो है 42 से छोटी वैल्यू है, लेकिन और अगर हम उसमें माइनस लगा देंगे तो -28 जो है वो -42 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन। -42 इज़ लेस देन -28। ये भी जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को ही होल्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें बताना है कि इसमें लेस देन का सिंबल लगेगा या ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 को इक्वल ले लेते हैं a के। a इज़ लेस देन 8 को हम इक्वल ले लेंगे b के, विच इम्प्लाइज दैट 2 को हमने यहाँ पर ले लिया a के इक्वल, बना लेंगे a मल्टीप्लाई बाय -4 को हम कह देते हैं c। देन 8 का हमने कहा है यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय -4 की जगह पर हम लिख देंगे c यहाँ पर इक्वल है -4 के, मतलब नेगेटिव इंटीजर है। c जो है छोटा है 0 से, और अगर c 0 से छोटा होता है तो हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर लेस देन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रेटर देन, एंड देन यहाँ पर भी ग्रेटर देन। क्योंकि जब हम 2 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -8, और अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से तो हमारे पास आ जाता है -32। अगर हम माइनस साइन को हटाकर देखें तो 32 बड़ी वैल्यू है 8 से, लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो 32 जो कि बड़ी वैल्यू थी अब वो छोटी हो जाएगी, और 8 जो कि छोटी वैल्यू थी अब वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो जो जितनी वो छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि -8 इज़ ग्रेटर देन -32।